बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम नूर फातिमा है। मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक बिज़नेस ट्रेनर भी हूँ जो लोगों को उनके रेलेवेंट बिजनेस में टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों शेयर करती हूँ। आप देखें आजकल हर कोई किसी ना किसी ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है, ठीक है, और अर्निंग करना चाह रहा है। और अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें लाजमी हैं, एक है टीम बिल्डिंग जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, और एक कस्टमर मेकिंग, ठीक है। और ये दोनों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसको समझे बगैर आप अपने रेलेवेंट बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो आज मैं आपको इसी पे इंशाल्लाह बहुत अच्छे से डिटेल में समझाना चाहूँगी, टीम बिल्डिंग पे, कस्टमर मेकिंग पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। टीम बिल्डिंग या जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं वो इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज टीम वर्क इज़ अ ड्रीम वर्क। यस, टीम के बगैर हम अगर टीम वर्क करेगी तो हमारी इनकम जनरेट होगी, हमारे अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा होती हैं। तो हम अब डिस्कस करेंगे हाउ मेनी वेज टू बिल्ड टीम एंड कस्टमर्स, कितने तरीक़ों से हम अपनी टीम और कस्टमर्स को बना सकते हैं। जैसे टीम बिल्ड करने से हमारी इनकम जनरेट होती है, कस्टमर बनाने से भी हमारा जो काम है वो स्प्रेड होता है, उससे भी हमें जो है वो कह लें कि डायरेक्ट इनकम आती है। टीम बनाने से पैसिव इनकम आती है और कस्टमर से भी हमें डायरेक्ट इनकम आती है। सो बेसिकली देयर आर टू वेज। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड तकरीबन सब लोगों को पता होगा, ऑनलाइन टीम या ऑनलाइन कस्टमर, ठीक है। दो टीम बिल्डिंग या कस्टमर बिल्डिंग, आप इसको जो समझना चाहें। अब दो तरीकों से कस्टमर जो है वो बना सकते हो, टीम भी ऑनलाइन टीम जो सोशल मीडिया के थ्रू। सेकंड मेथड हो सकता है कम लोगों को पता, ऑफलाइन टीम। बिल्कुल ऑफलाइन रह कर भी आप अपनी टीम और कस्टमर्स दोनों बना सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑफलाइन टीम और बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको तरीके से समझाना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस कार्ड्स। बिजनेस कार्ड जो होता है वो किसी भी ऑनलाइन बिजनेस की पहचान होता है, ठीक है। अगर आप बिजनेस कार्ड किसी को शो करवाते हो तो इट्स मीन्स आप अपना स्टेटस शो करवा रहे हो कि मैं इतनी जो है वो इतनी एबिलिटी का बंदा या बंदी हूँ, ठीक है। देखिए बिजनेस कार्ड्स क्या होगा, आपका जो आपके अपना भी कोई फर्म है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, या आपने अपना कोई छोटा सा बिजनेस क्लोथिंग का या कुछ भी ज्वेलरी वगैरह का स्टार्ट किया हुआ है, तो आप अपना एक बिजनेस कार्ड बनाएं, ठीक है, जिसके ऊपर आप अपने जो है वो रेलिवेंट कंपनी का भी नाम लिख सकते हैं, या आपने अपने जो बिजनेस का नाम रखा है वो भी लिखें, अपना व्हाट्सएप का नंबर दें, अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट दें, ठीक है। अब मुझे बताएं, आप किसी एक टीचर से बात कर रहे हैं, किसी एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं, या आप किसी फंक्शन पे गए हैं, किसी पार्टीज में कोई आपसे कहता है कि मुझे अपना नंबर दो, तो इससे अच्छा है कि आप उन्हें अपना बिजनेस कार्ड बनवाएं। ये तरीका होगा एक प्रोफेशनल, वो इंप्रेस होंगे आपके फर्स्ट ही स्टेप से कि ये भाई तो ये तो प्रोफेशनल बंदा है, मैंने जिससे बात की है ये कोई आम नहीं है। ये अगर आप कोई कपड़े बेचने वाला भी काम कर रहे हो, अगर आप कोई कॉस्मेटिक्स का काम कर रहे हो, अगर आप कोई जूतों का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बिजनेस कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए। आप अपना बिजनेस कार्ड इजीली कैनवा ऐप के थ्रू बना सकते हैं, या जो आपको स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है +92 344 4896 396, इस पे भी आप इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही लेस प्राइस में एक प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड बनवा कर दिया जाएगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट मेथड इज बाय शोइंग कैटलॉग। आप देखें हम फर्नीचर भी खरीदने जाते हैं ना, तो उसका भी कैटलॉग होता है, उन्होंने एक बुकलेट से बनाई होती है। कैटलॉग बेसिकली क्या है, एक बुकलेट होती है जिसके ऊपर आपकी कंपनी के वो सारी प्रोडक्ट्स होंगी। आपका अपना कोई क्लोथिंग, हम कपड़ों के ब्रांड की तरफ चले जाते हैं, उनका भी कैटलॉग होता है जिसमें हम उस कपड़े को, उस डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं कि हमें ये बना दें या हमें ये लेना है, ठीक है। तो कैटलॉग अपने पास लाजमी रखें। आप देखें, आप अपने दोस्तों में बैठे हैं, पार्टीज में बैठे हैं, आपके किसी दोस्त को कोई चीज़ चाहिए, मतलब बातें हो ही जाती है ना, तो आप उससे दिखा सकते हो कि अच्छा ये देखो ये कैटलॉग के अंदर ये प्रोडक्ट है और इसकी ये, क्योंकि कैटलॉग के अंदर उस प्रोडक्ट की फीचर्स लाजमी मेंशन होते हैं कि लाइक फर्नीचर्स की बात करें तो उसका साइज़ वगैरह, उसका कलर वगैरह। तो इसी तरीके से क्लोथिंग की बात करें तो उसका ये किस कपड़े का बना हुआ है, इसका साइज़ क्या होगा। इसी तरीके से अगर आपका कोई रेलेवेंट कंपनी में जिस तरीके का भी कैटलॉग है प्रोडक्ट्स का, उसके लाजमी उसकी क्वांटिटी, उसका कोड, और किस स्किन टाइप के लिए है, या कितनी एजेस के लिए है, या उसके यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, वो लाजमी होते हैं। तो कैटलॉग मस्ट रखें, और कैटलॉग आप इजीली आप अपनी कंपनी से परचेज कर सकते हैं, या आपके पास अगर PDF फाइल हो तो उसको प्रिंट आउट करवा लें, ठीक है। प्रिंट आउट करवा के इवन के अगर आप अपने कस्टमर्स इंक्रीज करना चाहते हैं या टीम इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूट करें अपनी फ्रेंड्स में, अपने कजन्स में, वो क्वालिटी देकर भी लोग आपके पास आते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन मेथड इज बाय शोइंग प्रोडक्ट्स। जैसे हम कैटलॉग शो करवाते हैं इसी तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट्स भी शो करवा सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स या अपनी प्रोडक्ट्स या जो आप खुद बना रहे हैं, मैं किसी एक रेलेवेंट बिजनेस की बात नहीं कर रही, जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं आप अपनी प्रोडक्ट्स का यूज सबसे पहले खुद करें, ठीक है। आप किसी पार्टी में गए हैं, फर्ज करें आप जूतों का काम करते हैं,
आप अपने जूते पहन के जाएं, अपने स्टाइलिश जूते, आप अपने बैग्स पहन के जाएं, अपना जो है वो मेकअप वेयर करके जाएं, ठीक है। तो वो लाजमी पूछेगा, अगर ये तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया है, ये तुम्हारा सूट बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया है। तो जब भी आपको कोई पूछेगा तो ऑब्वियसली बात है, आप उसे रिकमेंड ही करोगे ना कि मैंने यहाँ से लिया है, इसकी ये क्वालिटी है या इसकी इतनी प्राइस थी। तो वो जो चीज़ शो करेगी ना, तो उससे भी आपके कस्टमर्स ग्रैब होंगे। और बाज़ लोग टीम में भी आएंगे। मुझे ये बताएं, जो लोग का ग्रैब होंगे वो सबसे पहले क्या लेंगे, आपका नंबर लेंगे, ठीक है। और आप उनका नंबर लेंगे, क्या हो रही है, कॉन्टैक्ट लिस्ट इंक्रीज हो रही है। कॉन्टैक्ट लिस्ट इंक्रीज होने से आपके जो है वो डायरेक्टली या तो कस्टमर्स बनते हैं या फिर टीम बनती है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन मेथड इज बाय गिविंग देम गिफ्ट्स। The profit, peace and blessing be upon him said, give each other gifts and you will love each other। कि एक दूसरे को तोहफे देने से प्यार और मोहब्बत बढ़ता है। और देखें, तो आप अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं खुद, ठीक है। आप क्या हमें दोस्तों की बर्थडेज पे नहीं जाना पड़ता, क्या हमें शादी के फंक्शंस पे नहीं जाना पड़ता है। तो आप अपने ही कंपनी की प्रोडक्ट्स या आपकी जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो अपने दोस्तों को गिफ्ट करें, अपने कज़न्स को गिफ्ट करें, जो उनके फंक्शन है बर्थडे पे उसको गिफ्ट दे। वो एक बार यूज़ करके आपसे ज़रूर पूछेगी, यार ये जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था ये कहाँ से लिया था, ठीक है। तो जब आप उसे एक्सप्लेन करोगे, मैं इस कंपनी में काम करती हूँ तो इसकी प्रोडक्ट है, इस तरह होता है, इस तरह। अगर आप उसे कस्टमर बनाना चाहते हो तो वो कस्टमर की तरह, अगर आप उसे टीम में लाना चाहते हो तो आप उसे अपना अर्निंग प्लान दोगे आगे, कि ये प्रोडक्ट्स हैं, इसको हम जब ऐसे सेल करते हैं तो हमें ये प्रॉफिट मिलता है या हमें ये फ़ायदा होता है। तो आपने अपना माइंड सेट करना है कि अगर आप अगर आप इसे गिफ्ट दे रहे हो तो किस नीयत से दे रहे हो, आप इसे कस्टमर बनाना चाहते हो, आप इसे टीम में लाना चाहते हो, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। ये लास्ट वाला मेथड है और ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, स्नोबॉल मेथड, बिकॉज इसमें आपको जो इनडायरेक्ट वे से अपनी टीम या अपने कस्टमर्स मिलते हैं। लाइक आपने किसी फंक्शन पे गए, पार्टी पे गए, ओके, आपको कोई किसी टीचर से मुलाकात होगी, डॉक्टर से, किसी भी बंदे से, और वो आपसे इंप्रेस हुआ जिसको आप नहीं जानते थे। पहली दफ़ा आप उसका अपना बिजनेस कार्ड उसे दिखा कर आए और उसने अपना नंबर आपको दे दिया है। एक बात याद रखिएगा, आपने तो बिजनेस कार्ड दिखा दिया लेकिन आपने उसका नंबर लास्ट में लेके आना है। अब आप जाहिर है वो नया है, उसको इत्मीनान में लाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। जब उसमें इत्मीनान बन जाए तो आप उससे 2-3 उसकी दोस्तों के या कज़नों के नंबर ले लो, ठीक है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप सब ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठा सकें। ये थे ऑफलाइन मेथड्स। अब इंशाल्लाह आगे आपको ऑनलाइन मेथड्स नए तरीके से समझाऊंगी कि ऑनलाइन रहते हुए आप कैसे अपने कस्टमर्स और टीम बिल्डिंग कर सकते हैं।